जय श्री राम, जय हनुमान साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज की जो कहानी है वो बहुत रोचक है। हनुमान चालीसा तो हम सभी पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा की शक्ति, हनुमान चालीसा के पराक्रम, हनुमान चालीसा के चमत्कार से हम सभी लोग अवगत हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा रचना के पीछे एक बहुत अनोखी कहानी छिपी है? आइए देखते हैं उस कहानी को मित्रों। तो ये तब की है कि एक बार की बात है, तुलसीदास जी अपने एक बार मार्ग से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। इतने में ही एक स्त्री ने उन्हें उनके पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती भव बनने का आशीर्वाद दे दिया। उस स्त्री ने बोला कि महाराज, ये आशीर्वाद तो आपका मेरे किसी काम का नहीं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो मृत व्यक्ति हैं यही मेरे पति हैं। तुलसीदास जी ने बोला कि देवी, अब तो हमने आपको आशीर्वाद दे दिया है और मेरा आशीर्वाद विफल नहीं होता। उन्होंने क्या किया, वहाँ शोक सभा में बैठे सभी व्यक्तियों को उस मृत व्यक्ति के समक्ष कहा, आप सभी आंख बंद करके श्री राम नाम का जाप कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, श्री राम नाम का जाप करते ही सभी ने जब श्री राम नाम का जाप किया तो वह मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। इसके बाद वहीं पे मुगल बादशाह अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोडरमल और उनके कवि जो थे वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने यह समाचार बादशाह अकबर तक पहुँचाई। बादशाह अकबर तक जब यह समाचार गई तो वो तुलसीदास से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने क्या किया कि अपने दूत तुलसीदास जी के पास भेजे। तुलसीदास जी को बोला कि बादशाह सलामत आपको बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। परंतु तुलसीदास जी हमारे कवि थे, भक्त थे, तो वो उस समय रचना कर रहे थे अपनी कविताओं की, तो वो व्यस्तता के कारण महाराज अकबर से नहीं मिल पाए। इतने में बादशाह अकबर को इस बात पे बहुत क्रोध हुआ कि मैं बादशाह होकर उन्हें बुलाना चाहता हूँ और वो आ नहीं रहे। तो उन्होंने क्या बोला, अपने सारे सैनिकों को बोला कि तुम जाओ और तुलसीदास को बलपूर्वक यहाँ हमारे दरबार में ले आओ। तो जब उन्हें बलपूर्वक दरबार में पेश किया गया तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को बोला कि आप इतने बड़े संत हैं, हमने आपके ये चमत्कार सुना है, तो आप हमारे सामने भी कोई चमत्कार पेश करें। तो तुलसीदास जी बोले, मैं कोई जादूगर या चमत्कारी नहीं, मैं केवल अपने राम जी का एक तुच्छ सा भक्त हूँ और राम नाम पे विश्वास रखने वाला हूँ, राम नाम जपने वाला हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। बादशाह अकबर इस बात पे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं भी आज आपके राम नाम की शक्ति को परख ही लेता हूँ। उन्होंने अपने सिपाहियों को बोल के तुलसीदास जी को फतेहपुर सिकरी की जेल में बंद करवा दिया। अब हुआ यूँ कि वहीं पे उस जेल में ही तुलसीदास जी को राम नाम की प्रीति से हनुमान चालीसा रचने की प्रीति उत्पन्न हुई और उन्होंने वहीं पे हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया, पाठ किया। 40वें दिन जब पाठ खत्म हुआ, अनेक असंख्य बंदर, करोड़ों की संख्याओं में अनेक बंदर वहाँ उस फतेहपुर सिकरी के भवन में घुस गए, उत्पात मचाने लगे। यह बात देख के वहाँ पे बादशाह अकबर के दरबार के बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, बहुत बुज़ुर्ग फ़कीर थे वो। उन्होंने बादशाह अकबर को बोला कि देखिए, ये बहुत बड़े संत हैं, पवित्र संत हैं, ये इनके अपमान करने का ये उत्पात मचा रहे बंदर, आप कृपा करके तुलसीदास जी को रिहा कर दीजिए सम्मान पूर्वक, तभी ये बंदर अपना उत्पात छोड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा किया, हमारे तुलसीदास जी जैसे रिहा हो गए, उसके बाद सारे बंदरों ने अपना उत्पात छोड़ दिया। ये देखिए हनुमान जी और राम नाम की शक्ति। विश्व के सबसे बड़े बादशाह थे अकबर उस समय, उनको तक घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया हमारे हनुमान जी ने। उसके बाद बादशाह अकबर ने यह फरमान जारी किया कि जितने भी हिंदू हैं सभी को सम्मानपूर्वक उनके राम जी हनुमान जी की पूजा करने दी जाए, किसी भी हिंदू को किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मित्रों, जो घटना है, ये घटना कोई